मैं हूं अभी दुबई में, और अगर आप भी दुबई आना चाहते हैं मेरी तरह बिना कोई एजेंट के, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। अगर आपके कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, जैसे विजिट वीज़ा क्या होता है, विजिट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, यहाँ पे आने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इमिग्रेशन कैसे क्लियर करना है, कोविड-19 के क्या रूल्स है, साथ ही साथ में कहाँ किस तरीके से यहाँ पे जॉब ढूंढे, कितना खर्चा यहाँ पे आने का लगेगा, रहने का कितना खर्चा लगेगा, किस कंट्री, कोई भी जो कंपनी है किस तरीके से उनसे बात करनी है, जॉब करनी है, और कौन कौन से चीज़ें हैं जो पहले ही क्लियर कर लेनी है, साथ ही साथ में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें जानने चाहिए अगर हमें फ़ाइन से बचना है और यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी बितानी है। तो अगर आपके ये सारे कोई क्वेश्चन होने वाले हैं तो सबके आंसर्स इस वीडियो में मिलने वाली है, और ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। मेक श्योर आप लास्ट तक देखो, क्योंकि अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देख लेना, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और आपको कोई भी एजेंट को लाखों रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें समझाने मैं ये अज्यूम करके रखी हूँ कि आपको कोई चीज़ जो है नहीं आता है, आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो उसी तरीके से मैं जो है बहुत सिंपल चीज़ें भी जो है आपको समझाने वाली हूँ। तो बात करते हैं कि यूएई जो है कंट्री का नाम है, दुबई उसका एमिरेट्स है, मतलब एक तरीके से स्टेट है, कंट्री का नाम यूएई है, दुबई कोई भी कंट्री नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ उन लोगों के लिए जिनको बेसिक ये चीज़ नहीं पता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आने के लिए, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप घुसना चाहते हो या आना चाहते हो, दो ही तरीके, या तो वर्क परमिट होता है या विजिट वीज़ा हो गया। अब वर्क परमिट उनको कहते हैं जिनको ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है दुबई के अंदर, उन्होंने इंडिया से ही जो है अप्लाई किया था और उनको मिल गया, तो वो उनको वर्क परमिट, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परमिट वो आ सकते हैं। लेकिन जिनको जॉब नहीं मिली है और वो इसी उसमें है कि हम जो है यहाँ आके कोई जॉब ढूंढेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा विजिट वीज़ा। हाँ जी, आपको विजिट वीज़ा चाहिए होगा यहाँ आने के लिए, यहाँ पे घुसने के लिए। तो विजिट वीज़ा कितने तरीके के होते हैं, देखो विजिट वीज़ा को टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, ट्रांजिट वीज़ा भी कहते हैं, तो सब एक ही चीज़ है, बिल्कुल भी डरना नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यार ये डॉक्यूमेंट हमने लिया ही नहीं, सारी चीज़ें जो है सेम है। अब विजिट वीज़ा को जो है बहुत सारे उसमें डिवाइड कर दिया गया है, जैसे 90 आवर्स के लिए, 14 डेज़ के लिए, 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए। तो ये अलग अलग तरीके, अलग अलग जो है टाइप्स है विजिट वीज़ा के, आपके ऊपर है। अगर आप जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हो तो हम कौन सा विजिट वीज़ा लें, 1 महीने के लिए ले या 3 महीने वाला विजिट वीज़ा ले। हमेशा कोशिश करो जब आप जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हो आपको 3 महीने का जो है विजिट वीज़ा चाहिए होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपको जॉब इजीली मिल जाता है। जैसे मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, तो इनकी जो जॉब्स होती है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो स्किल्स जिनमें चाहिए होती है जॉब्स वहाँ पे इजीली मिल जाता है। लेकिन ऐसे कुछ जॉब्स होती है जहाँ पे टाइम लगता है जॉब्स ढूंढने में, तो उस टाइम के लिए आप जो है उन जॉब्स के लिए आप प्लीज़ 3 महीना अपने हाथ में रख के आओ, विजिट वीज़ा लेके आओ। 3 महीना अगर आप विजिट वीज़ा लेके आओगे और 1 महीने में भी जॉब मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं है यार, एटलीस्ट आप एक सेफ एंड साइड के लिए रहोगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपको यहाँ आने के लिए क्या चाहिए, विजिट वीज़ा चाहिए। कौन सा विजिट वीज़ा चाहिए, 30 दिन वाला नहीं, 90 दिन वाला, 3 महीने वाला आपको चाहिए। अब बात करते हैं जब आप विजिट वीज़ा लेने चाहते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमको चाहिए होगा और विजिट वीज़ा कहाँ से ले। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात करती हूँ। डॉक्यूमेंट के लिए आपको कुछ नहीं, आपको पासपोर्ट चाहिए, स्कैन जो है आपको फर्स्ट पेज जो है और लास्ट पेज जो है आपको स्कैन करना है, और कुछ नहीं, पासपोर्ट आपको चाहिए होगा। एंड मेक श्योर पासपोर्ट की जो है वैलिडिटी हो, उसका ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट जो है अगले 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर जो है वो एक्सपायर हो रहा है। दूसरी चीज़ है आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा और वाइट बैकग्राउंड में आपको चाहिए होगा। थर्ड चीज़, रिटर्न टिकट। जब आप यहाँ से अगर 3 महीने के बाद वापस जा रहे हो तो आपको रिटर्न टिकट चाहिए होगा। अब आप कहोगे हम तो जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं, हमें तो हमें जाना ही नहीं है, बट ये वाली जो चीज़ है मैं आपको जब इमिग्रेशन किस तरीके से क्लियर करना है उसमें समझा दूंगी कि रिटर्न एयर टिकट आपको क्यों चाहिए होगा। फोर्थ, वही मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पासपोर्ट का जो है 6 मंथ का वैलिडिटी आपका होना ही चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, मतलब आपको पासपोर्ट चाहिए, रिटर्न एयर टिकट चाहिए, और साथ ही साथ में अगर आपके पास ये है तो आप विजिट वीज़ा के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि विजिट वीज़ा हम कहाँ से लें और ये विजिट वीज़ा होता कितने का है। देखिए जो विजिट वीज़ा है आप अगर चाहेंगे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। एमिरेट्स का ऑनलाइन भी अप्लाई होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, उसके प्राइसेस थोड़े से महंगे। अगर आपका बजट टाइट है तो आप कोशिश करो
नॉर्मल एजेंट से ही अप्लाई करो। अब जो विजिट वीज़ा का जो प्राइस है वो 1 महीने का जो है 400 दिरहम मतलब 8,000 रुपये, और 3 महीने का जो है 850 दिरहम मतलब 16,000 17,000 दिरहम, 17,000 रुपये आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 महीने का मैंने बता दिया 8,000 रुपये, और 3 महीने का 17,000 रुपये आपके लगेंगे। तो अगर आपके आसपास में नियर बाई कोई इतने प्राइसेस में कर रहा है तो वेल एंड गुड, इससे कम भी हो सकता है, बट चांसेस कम है इससे कम होने का। हाँ, 100-200 या हज़ार रुपये का कुछ आसपास फ़र्क आ रहा है तो वहीं से करवा लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं हमारे जो एजेंट है या कुछ इस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो आप किसी नॉन पर्सन से, या आपको एक बेस्ट प्राइस चाहिए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो विजिट वीज़ा है आपको बेस्ट प्राइस में दूं, तो ये मैं कर सकती हूँ। अब हम बात करते हैं कि विजिट वीज़ा कैसे चेक करें कि ये फ्रॉड तो नहीं है। मान लो आपने मुझे पैसे दे दिए, मान लो, चलो मैं अपने एग्जांपल लेती हूँ, और मैंने आपको कहा ठीक है आपका विजिट वीज़ा लग गया है लेकिन आप मुझे पैसे दो। ठीक है, किसी को भी पैसा देने से पहले आपको चेक करना है, आपको वीज़ा जो होता है, विजिट वीज़ा के ऊपर आपका नंबर होता है एक, उसको इस वेबसाइट पर जाके बस टाइप करना। अगर आपका विजिट वीज़ा लग गया होगा तो यहाँ पे शो करेगा, अगर नहीं लगा तो मतलब जो एजेंट था या कोई भी पर्सन था उसने आपके साथ जो है कोई फ्रॉड या कुछ इस तरीके से आपका वो पैसा मार रहा है। तो ये विजिट वीज़ा के लिए जो है कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो विजिट वीज़ा बहुत नॉर्मल चीज़ है कि किसी भी कंट्री में आने के लिए आपको विजिट वीज़ा चाहिए होता है, तो ये इससे ज़्यादा इसमें कोई और चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, अब कोई लोग कहेंगे, इनमें से होंगे कि हमें दी विजिट वीज़ा तो चाहिए लेकिन हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग जो है पासपोर्ट के लिए प्रोसीड करो। अगर आपको नहीं पता है कि पासपोर्ट कैसे बनवाते हैं इंडिया के अंदर, तो भी मैंने एक न्यू वीडियो डाली है, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, विजिट वीज़ा आपका क्लियर हो गया। फ्लाइट की टिकट, अब यहाँ आने के लिए आपको एक चीज़ और चाहिए होगी, टिकट। ठीक है, आओगे कैसे? तो यहाँ पे आने के लिए आप खुद या तो बुक कर सकते हो या किसी एजेंट को करवा सकते हो, लेकिन आई विल प्रेफर कि आप खुद करो क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। स्काई स्कैनर करके एक वेबसाइट का नाम है, वहाँ पे जो है बहुत ही सस्ते में आप अपना टिकट जो है बुक कर सकते हो। टिकट का जो प्राइसेस है वो 14,000 से लेके 20,000 तक डिफ़र कर सकता है, क्योंकि अभी मोस्टली विजिट वीज़ा खुले हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्राइसेस भी है थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। अब फोर्थ पॉइंट कि आप जब विजिट वीज़ा ले रहे हो क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप विजिट वीज़ा ले रहे हो तो अपने एजेंट से या किसी भी पर्सन से जिससे भी आप लगवा रहे हो उसको बोलो कि भाई विजिट वीज़ा विद इंश्योरेंस है, और जो प्राइस मैंने आपको बताए थे ना कि 8,000 या 17,000 जो भी मैंने आपको बताया अभी, वो विद इंश्योरेंस मैंने बताया। मतलब अगर आप मेरे से लेते हैं तो मैं विजिट दुबई का विजिट वीज़ा विद इंश्योरेंस आपको दूंगी। ठीक है, अब आपको मैंने ये क्यों बोला कि इंश्योरेंस की आपकी ज़रूरत है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो एंड फॉर सपोज आपको कोविड-19 हो गया, क्योंकि वो इंश्योरेंस जो है बेसिकली आपके कोविड-19 के लिए ही है, तो आप यहाँ, एक मिनट, ये मेरी कैट है तो बेटा नहीं, तो जो है कोविड-19 जो है आपको अगर आपको यहाँ पे हो गया तो आप कहाँ पे जाओगे और किस तरीके से अपना खर्चा करोगे। तो अगर आप, जैसे मेरे साथ हुआ था जब मैं यहाँ पे आई थी, मेरे पास कोविड-19 का इंश्योरेंस था, तो जब मुझे कोविड-19 हुआ तो मैं होटल इन करके एक यहाँ पे होटल है, तो मेरा 2,000 रुपये का मेरा इंश्योरेंस था, ऑलरेडी उसके अंदर कवर था, तो मेरा जो बिल बना था वो 60,000 रुपये का बना था कोविड-19 का। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस था, तो मैं वहाँ पे रही और खाना वाना और ध्यान वगैरह सब उन्होंने ही रखा था। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हो, अकेले हो, कौन आपके लिए खाना बनाएगा, कौन आपका देखेगा, तो कोई ना कोई आपको प्लस पॉइंट यहाँ पे चाहिए। तो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम से आप बच जाते हो जब आपके पास इंश्योरेंस होता है। तो एक रिक्वेस्ट है, आप अपना इंश्योरेंस जो है लेके आओ। और दूसरी चीज़ ये है, कुछ ऐसे अगर आप दुबई आ रहे हो तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस तभी भी इमिग्रेशन पे चेक होता है, और बाकी और एमिरेट्स में भी अगर आप जा रहे हो, शारजा, अबू धाबी वगैरह, वहाँ पे भी वो चेक करते हैं। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका पोपट ना बनाए और इंश्योरेंस का पैसा जो है आपसे एक्स्ट्रा ना मांगे।
फिफ्थ बात करता है कोविड-19 के क्या सर्टिफिकेट है, किस तरीके से हमें करना होगा। देखो, इन लोगों ने जो दुबई के जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ वैक्सीन अप्रूव की है, तो अगर आप वो वैक्सीन हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो पीसीआर टेस्ट करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी भी लैब से जो है आप करवा लो, आप इन्होंने कुछ लिस्ट दिया हुआ है, अगर आप उन्हीं लैब से करवाओगे तो तभी जो है ये वैलिड होता है और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी तो मैं कोशिश करूँगी अगर मेरे को मिल जाता है लिंक कहीं से तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, इनकेस नहीं मैं डालती हूँ तो आप मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है तो मेरे लिए थोड़ा सा ध्यान रखना मुश्किल हो जाएगा। पीसीआर टेस्ट आपको करवाना है जो 48 आवर का उसका टाइम पीरियड हो। ऐसा नहीं है अब ये 48 आवर तो आप तब कर रहे हो जब आप रिजल्ट आ गया, सैंपल जिस वक्त आप देने जा रहे हो वहाँ से 48 आवर्स आपको काउंट करना है। दूसरी चीज़ वैक्सीन का सर्टिफिकेट, हालांकि जब आप अभी जो रूल चल रहा है, मुझे नहीं पता ये आगे जाके हो सकता है ये वीडियो 4 हफ्ते या 5 हफ्ते के बाद में कुछ चेंजेस आ जाए, बट अभी के हिसाब से जो है आप जब दुबई आ रहे हैं तो आपको विजिट वीज़ा पे वैक्सीन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इनकेस आप लेके चलो अपनी वैक्सीन लेके आना, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। कभी अभी बीच में हो सकता है अगर इन्होंने रूल कर दिया कि अगर जिसकी 2 वैक्सीन नहीं लगी वो यहाँ पे आ नहीं सकता, ठीक है, या मान लीजिए जिसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है वो एक्सेस नहीं कर सकता, अगर इस तरीके के कोई रूल हो गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें बैकएंड में आप करके आओ। WHO अप्रूव्ड वैक्सीन आपकी लगी होनी चाहिए। रैपिड पीसीआर टेस्ट आपका होगा एयरपोर्ट पे। ICA अप्रूवर अल हुसैन ऐप, ठीक है। अब ये ICA अप्रूवर अल हुसैन ऐप जो है जब आप आगे जब आप एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे आने के बाद, दुबई में आने के बाद आपको अल हुसैन ऐप जो है डाउनलोड करना होगा। तो ये बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं इतना बड़ा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कोविड-19 के लिए जो है। आगे पीछे हो सकता है ये कुछ रूल्स, मैं लेकिन आपको रेगुलरली जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दूंगी। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है, जब यहाँ पे आप आते हो ना तो कुछ करेंसी आप लेके आना, दिरहम्स लेके आना। यहाँ की करेंसी दिरहम है और इंडिया की करेंसी जो है इंडिया की करेंसी INR है। तो यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो प्लीज़ कुछ लेके आना एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप आ रहे हो तो यहाँ एयरपोर्ट से आप घर भी जाओगे, आप जहाँ पे भी रह रहे हो तो वहाँ आप अगर किसी को नहीं जानते हो तो आपके लिए मुश्किल ना हो तो आप लेके आना, या एयरपोर्ट के आसपास से ही कहीं से चेंज करवा के ले आना। लेकिन आप नए होंगे तो आपको इतना ज़्यादा नहीं पता होगा, तो अपने वहाँ से कुछ जो है एटलीस्ट 5,000 रुपये आप लेके आना। 5,000 रुपये को अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो 220 दिरहम बनेंगे। तो इतना आप लेके आना बैकएंड के लिए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत भी होता है, आपको टैक्सी लेनी पड़ जाती है, रात को आ रहे हो, कुछ इस तरीके से मुश्किल हो रहा है, आपके दोस्त वोस्त फ़ोन नहीं उठा रहे, आपको अकेला जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको ये सफ़र जो है ये पैसा आपके सफ़र में काम आ सकता है। बहुत बारीकी चीज़ें है, लेकिन काम ऐसा, मतलब मैंने सारी चीज़ें ना अपने एक्सपीरियंस से लिखी है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल हो। 6 बात करते हैं कि इमिग्रेशन, जब आपका विजिट वीज़ा लग गया, आपका रिटर्न टिकट हो गया, आपका कोविड-19 की सारी चीज़ें हो गई, तो आपका पूरी चीज़ें आपका पैक है, हर चीज़ क्लियर है। और लगेज का यार इतना ऐसा कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से 30 kg अलाउड करते हैं, 30 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करो जब आप आ रहे हो तो वज़न जो है एयरलाइंस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस एयरलाइन से आ रहे हो। तो ये आप एक बार जब आप एयर टिकट के पीछे लिखा होता है वो उसी हिसाब से जो अपना लगेज का बैग आप लेके आ रहे हो उसका वेट करवा के लाइएगा। अब बात करते हैं कि मैं ये मान लेती हूँ आपने ये प्रोसेस क्लियर कर लिया, विजिट वीज़ा, रिटर्न टिकट और इंश्योरेंस और कोविड-19 PCR टेस्ट, बस इतना चाहिए। आप एयरपोर्ट पे हो, अब एयरपोर्ट जैसे आप करते हो वो आपका सिर्फ पासपोर्ट लेते हैं और वहाँ पे आपका चेक होता है, फिर जैसे ही आपका लगेज वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है आप पहुँचते हो इमिग्रेशन पे। अब इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन एक आपका 5 मिनट या 4 मिनट का क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो आपके कुछ डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हो। अब पहला क्वेश्चन वो ये पूछेंगे कि आप कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे, वो भी मैं बता देती हूँ। आप एक फ़ाइल मेंटेन करके जाना, एक फ़ाइल लेके जाना जिसमें आप अपना विजिट वीज़ा, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मतलब आप कहाँ पे रहने वाले हो यहाँ पे आके,
तो अगर आप अपने दोस्तों के पास रहने वाले हो तो दोस्तों का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, हालांकि वो पूछते नहीं है लेकिन इनकेस पूछ ले, जैसे मुझसे पूछा था उन्होंने, तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस या उनका एमिरेट्स आईडी अगर और या उनका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। तो ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप दिखा सकते हैं। और अगर आप अपने दोस्त वगैरह के पास नहीं रुक रहे हो और अकेले जा रहे हो तो आपको होटल बुकिंग जो है दिखानी होगी। वैक्सीन सर्टिफिकेट और पीसीआर टेस्ट, बस यही आपके 6 से 7 आपके डॉक्यूमेंट उस फाइल में होने चाहिए और उन्हें वो फाइल जो है बना के जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट जो आपसे इनमें से पूछते जाएंगे वो आपको दे देना है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब उनको आप बोलोगे दी हमको तो यहाँ जॉब के लिए आना है, हमें तो वापस अभी आना नहीं है, तो हम रिटर्न टिकट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपसे, आप इमिग्रेशन में कभी भी अगर वो पूछेंगे कि आपका पर्पस क्या, आप क्यों जा रहे हो, तो ये बोलो कि हम अपने फैमिली से मिलने जा रहे हैं, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। कभी भी ये मत बोलो कि हम जॉब ढूंढने जा रहे हैं। तो इसलिए वो प्रूफ जो है, अब वो बोलेंगे कि भाई आप घूमने जा रहे हो तो आप आओगे भी तो आने का टिकट दिखाओ। तो ये पर्पस होता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इमिग्रेशन वाले कॉलम में आपको समझा दूंगी। तो ये पर्पस होता है इमिग्रेशन का पूछने में, मतलब जब आप ये सारी चीज़ें होती है इमिग्रेशन अगर आप करके रखोगे, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बना के रखोगे तो इमिग्रेशन आप जो है इजीली क्लियर कर सकते हैं। इतना डरना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, 2-3 मिनट का वो होता है, एक इंटरव्यू टाइप जैसा होता है, बस आपको खड़े रहना है वहाँ पे, वो आपसे कुछ भी पूछेंगे। बस ये क्लियर हो गया, इमिग्रेशन आपने कर लिया। अब 7 पॉइंट हम बात करते हैं कि कितना एक्सपेंस हमको जो है लग जाएगा। देखो, आप पासपोर्ट अगर आपने नहीं बनवाया तो पासपोर्ट बनाने में 2000 लगेगा। विजिट वीज़ा 3 महीने का अगर आप कर रहे हो 16 से 17,000 रुपये। एयरलाइन का 14,000 से लेके 15,000 आप मान लो, 14 to 15 बहुत कम बोल रही हूँ मैं, ठीक है। एयरलाइन आपका हो गया। अब फिर उसके बाद में यहाँ पे आप जब आओगे, ठीक है, ये तो 2-3 खर्चे आपके नॉर्मल थे ही थे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार वो 20,000 का जो है आपसे पैसे भी बोलते हैं इमिग्रेशन पे। तो जब मैं आ रही थी तो मुझसे तो कोई, उन्होंने ऐसा कुछ जैसे इमरजेंसी फ़ंड हमें लेके आना चाहिए 1000 दिरहम, मतलब 20,000 रुपये इंडिया के अपने साथ, तो ऐसा लोग बोलते हैं, बट मेरे से नहीं लिया था। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये भी लेके आना चाहिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट है कि कितना खर्चा आपका लग जाएगा, मैं इसी चीज़ में बात कर रही थी। तो यहाँ ये तो था कि आने का खर्चा। अब यहाँ पे आप पहुँच गए हो तो यहाँ से खर्चे जो है स्टार्ट हो जाते हैं। दुबई देखो थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी तो नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी है। यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है, रहना और ट्रैवलिंग करनी। आप जैसे कैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्या ऐसा नहीं है, बड़े बड़े घर होते हैं। जैसे अभी तो मैं जिस घर में रह रही हूँ, शुक्र है भगवान का, लेकिन जब हर एक इंसान के फेस में एक जब लाइफ में एक ऐसा फेस आता है कि वो एक नॉर्मल, क्योंकि आप नए आते हो, आपके पास इतना जो है स्पेस नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा रूम होता है और उसमें बेड स्पेस होता है, सिर्फ मतलब बेड लगा होता है, वहाँ पे आपको सोना होता है। अगर मैं उसी की बात करूँ तो वो आपको 400 से 500 दिरहम में मिल जाता है, मतलब 10 से 8,000 रुपये। और जो लोग नए आते हैं वो मोस्टली डेरा में ही रहते हैं, क्योंकि इंडियंस का दिल जो है वहीं लगता है। और ये जो है एक जैसे अपना सीपी या न्यू दिल्ली का जो हब है ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये एक मेन चीज़ है। यूनियन मेट्रो स्टेशन जो है नियरेस्ट है, अगर आप डेरा आ रहे हो तो आपको यूनियन मेट्रो स्टेशन जो है लेना होगा। तो ये मैंने आपको खर्चा बता दिया है। हाँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है या आपको कुछ मिल नहीं रहा और आपको इतना ही आपका बजट है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका ईमेल आईडी है। विजिट वीज़ा में या आपको एयरलाइंस की बुकिंग में या यहाँ रहने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, तो जितना मेरे से मदद होगा मैं आपका ज़रूर करूँगी। दूसरा है कि फूड, आपका खाने में कितना खर्चा हो जाएगा। देखो, खाने से आप 300 से 500 दिरहम, मतलब 6 से 10,000 जो है आप मान के रखो। वो भी मैं तब कह रही हूँ जब आप बहुत बचत के साथ जो है यहाँ पे खाना खाएंगे। ऐसा आप यहाँ पे मतलब बाहर खाना बहुत मुश्किल है अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आ रहे हैं। तो ट्रैवल, क्योंकि आप जॉब ढूंढने आए हो तो आप जाहिर सी बात है आप मेट्रो में जाओगे भी, फिर टैक्सी भी लोगे, कुछ लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा दूर होती है, तो उसके लिए टैक्सी का 500 दिरहम, मतलब 10,000 रुपये आपको ये एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। मैं 1 महीने का ये खर्चा बता रही हूँ, आप प्लीज़ अपने साथ में अपने नोटबुक बनाओ
और हर चीज़ कैलकुलेशन से करके आओ। यहाँ आके रोने से अच्छा है कि हम अपने घर से जो है सारी चीज़ें क्लियर करके आए कि भाई हमको इतना पैसा लगेगा, इतना हमारा बजट है। तो यही चीज़ था कि इतना ही खर्चा होता है। 2-3 चीज़ें कि घर, टैक्सी और खाना। और कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो है जॉब जल्दी से ढूंढ लो। कैसे आप जल्दी जॉब ढूंढ सकते हो वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम पानी का ब्रेक लेने वाले हैं। तो मैं पानी पी के जो है कंटिन्यू करूँगी कि कहाँ भी रहना चाहिए, कैसे जॉब हम ढूंढ सकते हैं, कितने की जॉब सही होती है और किस तरीके से फ्रॉड से हम बच सकते हैं। तो ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं साथ में फिर से इस वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं कि दुबई रहे या शारजा रहे। तो देखिए, आपको जो है यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में आते हो आप दुबई रहो, क्योंकि दुबई में ही मोस्टली ऑफिस होते हैं और सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आपको जॉब मिल जाए, आप थोड़े से 6 महीने से 8 महीने आपको सेटल्ड होने में यहाँ पे लगेंगे। फिर उसके बाद आप शारजा शिफ्ट हो सकते हैं। शारजा थोड़ा सस्ता है, घर वहाँ पे आपके आराम से अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं कि दुबई के अंदर कहाँ पे जॉब हम ढूंढ सकते हैं। देखिए, जैसे अपने इंडिया के अंदर इंडीड है, वहाँ पे जॉब हम ढूंढ सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे डुबिजल करके एक वेबसाइट है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। और स्किल भी करके जो है एक वेबसाइट है, वहाँ पे अपना जो प्रोफेशनल सीवी है, अगर आपका सीवी नहीं है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको जो है प्रोफेशनल सीवी आपका बना के दे दूँगी। तो अपना प्रोफेशनल सीवी जो है आप डुबिजल और स्किल भी पे अपलोड करो, और वहीं जब भी आप आ रहे हो उससे पहले भी आप जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है और वहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी। अब एक चीज़ और है कि हमें एजेंट्स के पास जाना चाहिए या नहीं। देखो, अगर कोई भी बंदा आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको जॉब दिलाएगा और सारी चीज़ें आपको करेगा, तो खुद सोचो कि चांसेस जो है यहाँ पे फ्रॉड होने के ज़्यादा है, क्योंकि आप नए बंदे हो, आपसे वो कितना पैसा लेगा, कितनी सारी चीज़ें लेगा कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, उस चीज़ के नाम पे वो आपको घुमाएगा। तो बेहतर है कि आप बिना एजेंट के जो है कोशिश करो एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना तो अपने आप को दो कि भाई मैं फुल अपने डेडिकेशन के साथ डुबिजल में आपको इतनी सारी वैकेंसी मिल जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि आप बिना एजेंट के खुद ही अपना सीवी बनवाइए, प्रोफेशनल सीवी बनवाइए। आपके अंदर काबिलियत है तो आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। यकीन मानिए, यहाँ पे जॉब की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, अगर आपके पास काबिलियत है तो ये आपको यहाँ से जॉब मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है दुबई के अंदर। अब एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करना भूल गई, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं जब दुबई में बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सैलरी जो है ना 1 लाख है, 1.5 लाख है, लेकिन वो बेचारे वो अभी तक ना कर्जा ही चुका रहे होते हैं, क्योंकि जब वो इंडिया से आ रहे होते हैं दुबई तो उनको बोला जाता है, एजेंट लेके आता है, अच्छा हम आपको काम लिखवा देंगे, ठीक है, और आप हमें 3 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 4 लाख रुपए दे दो, मैं आपका काम लगवा दूंगा, पक्का श्योरिटी है, मैं आपको रहने का भी जगह दूंगा। तो वो बोल के लेके कुछ आते और है और करवाते कुछ और काम है। जैसे बोल के लेके आएंगे, अच्छा ठीक है आपका ये काम है, वो लेबर का काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो यार प्लीज़ आप किसी भी एजेंट के उससे ना हो, बेहतर है कि आप यहाँ आके जो है अपने आप आओ। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है। किसी से भी लोन लेके या कुछ करके एजेंट के भरोसे कभी भी मत आना। 90% 85% जो होता है सारे फ्रॉड होते हैं। अपना पैसा किसी को भी नहीं देना। अगर आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है हमें 4 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, हम आपका जॉब लगवा देंगे, हम आपको सब कुछ करवा के दे देंगे, ऐसा कभी मत करो। कम पैसों में अपने आप आओ और अपने आप चीज़ें समझ के और जो यहाँ की असलियत है उसको परख के ही आप स्टेप्स लो। तो ये मेरा एक कहते हैं ना छोटे भाई बहनों को ये जो एक सजेशन है। बाकी हमें क्या क्या चीज़ें जो है दुबई के अंदर नहीं करना चाहिए, ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये कंट्री जो है इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वीपीएन जो है यहाँ पे नहीं कर सकते, वीपीएन आप डिलीट करके आना अपने फ़ोन से, ठीक है। और आपको मास्क पहनना होगा, आपको रेड लाइट जो है आप सिग्नल देख के आप करोगे, और आप किसी को भी कुछ भी कह नहीं सकते हो, इवन तू तड़ाक या किसी भी चाहे लड़का हो या लड़की हो, बिना परमिशन के फ़ोटो नहीं खींच सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकी जो चीज़ें हैं, इवन आप कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने फ़ोन में किसी की। तो ये जो चीज़ें इन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए ही की है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखो जब आप यहाँ पे आ रहे हो। और
क्योंकि आप जॉब ढूंढने आ रहे हो, अपने काम से अपना काम मतलब रखोगे तो आप भी ठीक रहोगे और पुलिस भी आपको इंटरप्ट नहीं करेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आप फाइन से बच सकते हो। और एक और होता है कि बीइंग अ गर्ल, क्योंकि आई एम जस्ट अ 21 ईयर ओल्ड और मैं दुबई में रहती हूँ, तो मेरे लिए सेफ़ है या नहीं है, या बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हो सकती है जो बच्चियाँ हैं जो यहाँ पे आना चाहती है और सोच रही है कि हम आए नहीं आए। मैं यहाँ से जब मतलब ये मुझे जो कंट्री है ये इंडिया से भी 1000-2000 गुना सेफ़ है। मैं अगर काम से रात के 1 बजे भी आती हूँ, 2 बजे आती हूँ, कोई आपको देखेगा नहीं, चाहे सुबह जाओ रात को, कोई मतलब नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री और बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छी कंट्री है। आप अच्छा कमाते हो तो आप अच्छा यहाँ पे रहते हो और कोई मुश्किल आपको नहीं होने वाली है। सेफ्टी का बिल्कुल भी आप कुछ नहीं करो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, बहुत 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 सेफ कंट्री है। अब हम बात करते हैं कि मैं किस तरीके से जो है आपको कौन सी एडवाइस दे सकती हूँ आपके लिए। तो एडवाइस देखिए, मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि एजेंट्स के आप मत करिए, आप डायरेक्टली आइए। क्योंकि आपको किस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, विजिट वीज़ा के लिए आप कोई भी नॉर्मल पर्सन के पास जाओ, ठीक है, उसी प्राइस जो मैं प्राइस आपको बता रही हूँ उन प्राइस में अगर कोई दे रहा है तो अच्छा बात है। अगर उससे ज़्यादा या उसका दुगना मांग रहा है, समझ जाओ कि वहाँ पे मुश्किल हो सकता है। दूसरा, कोई अगर आपको बोल रहा है हम जॉब लगवा देंगे, ये लगवा देंगे, प्लीज़ इस तरीके से कोई आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉमिस किस चीज़ के लिए करेगा, लेबर के काम के लिए प्रॉमिस करेगा ना, वो तो यार ये आप यहाँ आके भी ढूंढ सकते हो। तो उसको 1.5, 2 या 4 लाख देना किस चीज़ के लिए। बाकी अगर जैसे आप स्किल पर्सन हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, आईटी में हो, तो आप खुद यहाँ पे आके जॉब ढूंढ सकते हो। आपको कोई उन पोजीशंस पे आपको कोई जॉब दिलवा भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी एमएनसी कंपनी किसी एजेंट वगैरह से नहीं करती है। और जब यहाँ पे आप आ रहे हो तो अपनी स्किल्स जो है सीख के आओ। कुछ ना कुछ आपके अगर अंदर काबिलियत है, ज़रूर आपको काम मिलेगी। मैं सबको यही कहती हूँ, प्लीज़ यहाँ पे आप आ रहे हो, कुछ भी आपको एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा आती है, कुछ डिज़ाइनिंग करना आता है, कुछ भी आप सीख के आओगे तो आपको यहाँ पे काम अच्छा मिलेगा। और थर्ड एंड फोर्थ चीज़ कि अपना जो 10th का 12th का और जो डिग्रीज होती है वो आप लेके आना। अगर मान लो आपने अभी जो अपना कॉलेज ख़त्म किया है और आपको यहाँ पे आना है, तो वेट फॉर योर डिग्री, क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाते हो आपका जो है वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा लगेगा। फिर आप यहाँ के जो है यहाँ पे रहने लगोगे, तो उसके लिए इनको जो है आपकी डिग्री या आपके सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं 10th या 12th के स्टैंपिंग के लिए। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है, तो वहाँ वो आप लेके आना। अपने चेकबुक वगैरह भी लेके आ जाना इंडिया का, क्योंकि फ़ोन पे आपका चलता हो। क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाते हो, इनकेस आपका सिम इनएक्टिवेट है तो एक्टिवेट करने में बड़ा खर्चा आता है इंडियन सिम को। ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही थी। और आपका क्या है यहाँ पे लास्ट जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब आप जॉब ढूंढने के प्रोसीजर में होते हो तो कंपनीज़ के साथ आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। बिना ऑफर लेटर के किसी के साथ भी काम नहीं करना। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी आपको सैलरी दे रही है, अगर आपको ऑफर लेटर नहीं दे रही, मतलब वो आपके साथ फ्रॉड करेगी, ठीक है। आप जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, ऑफर लेटर लो। ऑफर लेटर वो होता है जिसमें वो बताते हैं कि ठीक है, हमने आपको हायर किया है, ये सैलरी है आपकी और आप इस दिन से जो है आ सकते हैं। विजिट वीज़ा पे कोई भी काम नहीं करना है। मान लो आज आप आए, ठीक है, 10 दिन के बाद आपको एक कॉल आया इंटरव्यू का, जी आपका जो है हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। अब फिर वो आपको बोल रहे हैं कि ठीक है, हमें ना 10-15 200-400 दिरहम जो है हमें आप फीस दे दीजिए, हम आपका जो है इंटरव्यू पास करवा देंगे। इट्स अ फ्रॉड, ये आपके साथ फ्रॉड होगा, आप ध्यान रखना। दूसरा, ऑफर लेटर, कोई आपको कहेगा ठीक है बिना पैसों के आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन हम ऑफर लेटर नहीं दे रहे, और तो हम ज्वाइन करें या नहीं करें, नहीं। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि विजिट वीज़ा पे आया बंदे को कुछ पता नहीं है, उससे काम करवाएंगे और कोई प्रूफ तो है नहीं कि आपने कुछ काम किया है, क्योंकि लीगली आप विजिट वीज़ा पे काम नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं है तो आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हो। तो प्लीज़ जब आप यहाँ पे आ रहे हो, किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन कर रहे हो, ऑफर लेटर लो। 1 हफ्ते का वो टाइम लेता है आपका वीज़ा लगाने का, रेजिडेंस वीज़ा लगाने का। तो 1 हफ्ते के अंदर वो आपका वीज़ा नहीं लगा रहा है तो फिर से उनको बोलो कि भाई आप हमारा वीज़ा लगाओगे या नहीं लगाओगे, आप हमें अभी क्लियर करो। तो
ऑफ़र लेटर लेना है, किसी को पैसा नहीं देना है जॉब लगवाने के लिए। दूसरी चीज़, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर अगर वो आपको रेजिडेंस वीज़ा नहीं लगा रहे तो मतलब शायद वो आपको रिज़ाइन कर देंगे। और मान लो आप 3 महीने आपको हो गए हैं, 1 हफ्ते के अंदर जो है आपका वीज़ा जो है ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और उन्होंने आपका वीज़ा तक रेजिडेंस वीज़ा नहीं लगाया तो आपके ऊपर फ़ाइन आएगा और आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको मान लो उन्होंने ऑफ़र लेटर भी दे दिया, आपका वीज़ा भी लगवा रहे हैं। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट की। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में आपको ध्यान रखना है, 2 चीज़ होती है, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में ये कहते हैं कि भाई आप 2 साल तक हमारे साथ ही काम करोगे और आप कहीं और नहीं जा सकते हो। अनलिमिटेड में होता है कि 6 महीने के पास आपका 6 महीने के बाद आपको डिसीजन, आपके ऊपर डिसीजन होते हो कि आप अगर चाहो तो छोड़ सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करो, ठीक है। तो इसमें आपके पास फ्रीडम होता है। हमेशा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करना है। मान लो आपने नए हो जो जोश में कंपनी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन आपको पता चला अच्छा ये कंपनी तो मुझे जीने ही नहीं दे रही है, तो उस टाइम पे जो है आप छोड़ भी नहीं सकते हो, आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो हमेशा अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना है, जहाँ पे आपको फ्रीडम होती है, आप कभी भी जो है छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको विजिट वीज़ा, आपका जो रेजिडेंस वीज़ा होता है उसका पैसा कौन देगा, कंपनी देगी या आप दोगे? हमेशा कंपनी देगी। अगर आप एक अच्छे स्किल पर्सन हो, आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी को। इवन दो लेबर भी पैसा नहीं देने की ज़रूरत है, किसी को कोई भी रेजिडेंस वीज़ा का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है अपने पॉकेट से। 1 मिनट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि पासपोर्ट जो है आप किसके पास रखोगे, अपने पास रखना होता है या आपको कंपनी के पास रखना होता है, ठीक है। तो आपको पासपोर्ट जो है अपने पास रखना होता है, कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती लीगली, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। और कौन सी सैलरी जो है यहाँ पे अच्छी मानी जाती है। देखो जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है ना कि 40,000 में सर्वाइवल हो जाता है, तो वैसे देखो यहाँ पे अगर आप 4,000 दिरहम 5,000 दिरहम मतलब 1 लाख के आसपास है, 1 लाख या 80,000 रुपये कमा रहे हो, तो इट इज़ ओके फॉर यू, आप यहाँ पे रह सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपकी लेकिन स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं यहाँ पे तो उनकी सैलरी 2,000 दिरहम मतलब 40,000 होती है और या 2,500 दिरहम होती है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस टाइम पे आप, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को इतनी सैलरी नहीं मिलती है अगर आपकी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर मान लो आपको स्टार्टिंग में 2,000 दिरहम 40,000 भी यहाँ पे मिल रहा है तभी भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका बहुत ज़्यादा जल्दी जो है आपकी ग्रोथ होती है। मान लो मैंने किसी कंपनी में ज्वाइन किया 40,000 से, तो आप नेक्स्ट कंपनी में जाओगे आप उसको 60,000 वो आपको आराम से देंगे। तो 6-6 महीने में आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हो और अच्छे आप ग्रो कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो कि किस तरीके से यहाँ पे आना है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस है, कोई भी आपको मेरी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।